अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आपको खुशामदीद ग्रामर एंड लिटरेचर विद वजीर रहमान हमारे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 4 के बारे में। लेक्चर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया है। इससे पहले हमने नाउन पढ़े, नाउन के टाइप्स पढ़े, नाउन के केसेस पढ़े। आज हम पढ़ेंगे जेंडर्स ऑफ नाउन, फॉर्म्स ऑफ नाउन एंड फॉर्मेशंस ऑफ नाउन। नाउन किस तरह बनते हैं। हम एक लेक्चर इंग्लिश में रिकॉर्डेड करते हैं, एक उर्दू में करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि उर्दू के लिए अलग चैनल बना लें पेज, और इंग्लिश के लिए अलग। इंशाल्लाह आपको फिर कोई तकलीफ नहीं होगी और मुझे भी आसानी होगी इंशाल्लाह। आज हम पढ़ेंगे जेंडर्स ऑफ नाउन के बारे में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जेंडर्स ऑफ नाउन कितने हैं। हमारे पास 4 हैं, 4 जेंडर्स हैं। ओके, सबसे पहले जेंडर्स हमारे साथ आता है मस्कुलाइन जेंडर। ओके, मस्कुलाइन जेंडर किसको कहते हैं, इसका हम पढ़ेंगे, मस्कुलाइन जेंडर। फिर दूसरे नंबर पर हमारे साथ आता है फेमिनाइन जेंडर। ओके, और फिर तीसरे नंबर पर हमारे साथ आता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर, जेंडर खुद लिख लीजिए। ओके, टाइम होता है नहीं हमारे पास, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, फैसिलिटी भी नहीं है इस वजह से। फिर न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर, जेंडर खुद लिख दीजिए। ओके, सबसे पहले हम आते हैं मस्कुलाइन जेंडर। मस्कुलाइन जेंडर की तारीफ लिख लीजिए, खुद नोट कर लीजिए। मस्कुलाइन जेंडर नाउ मैं डिफिनेशन कर लेता हूँ, आप खुद नोट कर लिएगा अपने नोटबुक में। नाउन रेफरिंग टू अ मेल बीइंग इज कॉल्ड मस्कुलाइन जेंडर। आर ऑब्जेक्ट ट्रेडिशनली बीइंग कंसिडर अ मेल, जो पुराने ज़माने से मेल हमने कंसेप्ट दिया हुआ है वो अभी तक मेल है और क़यामत तक मेल रहा, मेल कंसिडर होगा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ बॉय, किंग, एक्टर। पुराने ज़माने में किसी ने बादशाह को मेल कंसिडर किया था, उसको किंग बोला था। अभी भी उसी किंग को हम किंग कहेंगे, क्वीन नहीं कहेंगे, क्वीन मस्कुलाइन में आते हैं। फिर हम एक्टर को एक्टर ही कहेंगे, बॉय को बॉय ही कहेंगे, मस्कुलाइन जेंडर है। फिर फेमिनाइन जेंडर क्या है, इसके अपोजिट है नाउन रेफरिंग टू अ फीमेल बीइंग इज कॉल्ड मस्कुलाइन जेंडर। ये दूसरी डिफिनेशन, ऑब्जेक्ट ट्रेडिशनली बीइंग कंसिडर अ फीमेल इज कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर। इसकी मिसाल क्या है, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर मैं लिख देता हूँ गर्ल। गर्ल क्या है, लड़की है ना, उसके उस पर हम क्या कहते हैं, फेमिनाइन जेंडर है। क्वीन क्या है, फीमेल ऑब्जेक्ट है, फेमिनाइन जेंडर है। एक्ट्रेस, एक्ट्रेस। ओके, ये हम क्या है, फेमिनाइन जेंडर। हम किसी हुकूमत करने वाली औरत को हम किंग नहीं कहेंगे, उसको हम क्वीन कहेंगे। ओके, एक्टर, एक्टर रोल अदा करने वाले फीमेल को हम एक्ट्रेस कहेंगे, एक्टर नहीं कहेंगे। में फेमिनाइन मस्कुलाइन में डिफरेंस है। फिर कॉमन जेंडर, common gender referring to common gender means referring to a noun either male or female, दोनों के लिए referring to a noun either be male or female is called common gender। मिसाल के तौर पर टीचर है, मैं लिख देता हूँ टीचर, मैं टीचर बोलता हूँ, टीचर किसके इस्तेमाल होगा, मेल और फीमेल दोनों के लिए। ठीक हो गया। डॉक्टर में बोल देता हूँ डॉक्टर, दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। डॉक्टर तो मेल भी हो सकते, फीमेल भी हो सकते, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। ठीक है। स्टूडेंट, स्टूडेंट कौन होगा, मेल भी होगा, फीमेल भी होगा, नो डाउट। ओके, फिर न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर न्यूट्रल जेंडर मीन्स नाउन रेफरिंग टू विदाउट अ स्पेसिफिक सेक्स, जिसमें कोई सेक्स का जिक्र ना हो, मेल और फीमेल का जिक्र ना हो, विदाउट स्पेसिफिक सेक्स, इसको हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल जेंडर। मिसाल के तौर पर ये मार्कर है, मार्कर, इस मार्कर का हम क्या कहेंगे, इसका हम न्यूट्रल कहेंगे ना। ये तो इसको हम मेल नहीं कहेंगे, ये मेल नहीं है, फीमेल भी नहीं है, ये न्यूट्रल है। ठीक है। पेन क्या है, न्यूट्रल है ना, ना मेल है और ना फीमेल है, दोनों क्वालिटी से आला है, बरतरी है, बरतरी हासिल है। चेयर एंड सो ऑन, खुद सोचे और जोड़े अपने साथ, सोच करते जाए और नोट कर लीजिए, करते जाए। ओके, हमारे साथ टाइम होता नहीं है, आपको बहुत सी मिसालें, लेकिन आपको हमारा मकसद है आपको समझाना, लिमिटेड टाइम में ज़्यादा नॉलेज कन्वे करना आपको। ओके, अब हम पढ़ेंगे इसके दूसरे कंसेप्ट के बारे में, जो है
फॉर्मेशंस ऑफ नाउन्स। नाउन किस तरह, फॉर्म्स ऑफ नाउन, सॉरी, नाउन के कितने फॉर्म्स होते हैं? बेसिकली हमारे साथ होते हैं नाउन के दो फॉर्म, एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है। फिर प्लूरल के हमारे फर्दर कैटेगराइजेशन हुई हैं। कितने कैटेगराइजेशन हुए हैं हमारे साथ? दो कैटेगराइजेशन हुए फॉर्म्स ऑफ नाउन। फॉर्म्स ऑफ नाउन कितने हैं? सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ नाउन में सिंगुलर, सिंगुलर ऑफ फॉर्म ऑफ नाउन, ओके, फॉर्म, सॉरी, ओके। सिंगुलर फॉर्म क्या होगा? सिंगुलर फॉर्म मीन्स व्हेन अ नाउन रेफरिंग टू अ सिंगल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सिंगुलर फॉर्म ऑफ अ नाउन। मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, ईजी मतलब एग्जाम्प्लिग्रेशिया, ओके, इसका मतलब है हमारे एग्जाम्प्लिग्रेशिया। तो हम सिंगुलर में देता हूँ मार्कर, एक मार्कर, वन मार्कर विल नेवर बी टू मार्कर, ओके। मैं बोलता हूँ पेन, एक पेन, दो नहीं, एक। मैं बोल देता हूँ बॉय, एक लड़का, ज्यादा नहीं। ये क्या है? सिंगुलर नाउन। फिर हमारे साथ दूसरा नंबर पर आता है प्लूरल, प्लूरल फॉर्म्स ऑफ नाउन। नाउन की प्लूरल फॉर्म्स क्या हो गई? इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। मीन नाउन रेफरिंग टू मोर देन वन वर्ड्स आर नाउन्स, एक लफ्ज से ज्यादा या नाउन से ज्यादा ऑब्जेक्ट, तो हम क्या कहें? वो प्लूरल फॉर्म्स ऑफ नाउन। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल लिख लीजिए। मैं मिसाल के तौर पर मैं लिख देता हूँ, ये मार्कर से मैंने मार्कर्स बना दिया, ये टू मार्कर्स, क्या हो गया? टू मार्कर। पेन से मैंने क्या कर दिया? पेन्स बना दिया, ओके। अब मैंने बॉय से क्या बना दिया? बॉयज, ज्यादा लड़के। फिर हमारे साथ प्लूरल फॉर्म्स के हमारे साथ आते हैं रेगुलर प्लूरल फॉर्म्स। फिर फर्दर हमारे साथ आते हैं टू रेगुलर, रेगुलर प्लूरल फॉर्म ऑफ, प्लूरल फॉर्म्स ऑफ नाउन। रेगुलर प्लूरल फॉर्म्स ऑफ नाउन वो होगा जो that can be formed by adding s or es, s और es से बनने वाले नाउन को हम क्या कहेंगे? रेगुलर प्लूरल फॉर्म। फॉर एग्जांपल एस और ई एस की कैटेगरी, बुक्स में लिख देता हूँ, एस में लिख देता हूँ, एस मैंने ऐड कर दिया, क्या बुक्स हो गया। ऑक्सेजो, ई एस मैंने ऐड कर दिया, ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया। फिर बॉक्सेजो, ये वो हम मॉर्फोलॉजी के लेक्चर में पढ़ेंगे, ईएसओ क्या किस तरह लगते हैं और वो उससे प्लूरल किस तरह। हम मॉर्फोलॉजी बीएस इंग्लिश के लेक्चर में हुआ, हम इंशाल्लाह कवर करेंगे, जिसमें एस सी एच ओ एक्स एस एच वी वर्ड्स आए लास्ट में, उसके साथ हम ई एस लगाएंगे, अलग रूल्स हैं। फिर इर्रेगुलर प्लूरल फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स, थर्ड नंबर पर, दूसरे नंबर पर ये एक रेगुलर सब कैटेगराइजेशन है। वन नंबर सब कैटेगराइजेशन, टू नंबर सब कैटेगराइजेशन। इर्रेगुलर प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन। इर्रेगुलर प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन वो होगा जो दैट इर्रेगुलर प्लूरल फॉर्म इज अ फॉर्म ऑफ नाउन दैट फॉलो अ स्पेशल रूल, वो एक स्पेशल रूल्स फॉलो करेंगे। मिसाल के तौर पर मैन से मैंने बता दिया MEN, ये स्पेशल रूल्स फॉलो कर दिया। ये ई से वावल ई लगा दिया तो जमा बन गई। वमेन AN से मैंने बना दिया वमेन, EN मैंने लगा दिया, क्या हो गया? प्लूरल बन गया। और चाइल्ड से चिल्ड्रन एंड सो ऑन, ये फॉर्मेशन ऑफ नाउन हो गया, ये क्लियर हो गया। फिर हम आखिरी नंबर पर आते हैं फॉर्मेशंस ऑफ नाउन। नाउन किस तरह बनते हैं? नाउन कैन बी फॉर्म बाय वर्ब, थ्रू वर्ब्स, वर्ब के जरिए। वर्ड से बनता है, एडजेक्टिव से बनता है, और वर्ड पर स्ट्रेस देने से नाउन बनते हैं हमारे साथ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ब, वर्ब, वर्ब टू नाउन। वर्ब से नाउन किस तरह बनते हैं? when we add suffixes to the last of the verbs to make the noun from the verb. For example, मिसाल के तौर पर e.g. exemplification, एक्ट वर्ब है, इससे मैंने बना दिया एक्टर और नो सफिक्सेस, ओके। एक्टर मैंने बना दिया आपस में। फिर मैंने राइट से राइटर, राइट वर्ब है, मैंने राइटर
राइटर ER, ये भी सब एक से हैं, मैंने लगा दिया। ओके, फिर खुद आप बना लीजिए, हमारे साथ टाइम होता नहीं, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, स्पेस कम होती है, हमारे पास फैसिलिटी है नहीं मोबाइल। ओके, हमारे पास दूसरे नंबर पर आता है बाय स्ट्रेसिंग फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड्स आर नाउन। नाउन के पहले लेटर्स पे स्ट्रेस देने से हमारे साथ क्या बनेगा, नाउन बनेगा। मिसाल के तौर पर प्रेजेंट इन्वॉल्व हैं, मैंने ये स्ट्रेस कर दिया प्रेजेंट, यहाँ पर मैंने एस पर प्रेजेंट, एस पर जोर दिया ही नहीं, फिर भी मैंने पी पर जोर दिया, तो ये क्या हो गया हमारे साथ, नाउन बन गया। परमेटो मेम पर दिया, यहाँ पर मैं पी पर जोर देता हूँ, ज्यादा स्ट्रेस करता हूँ पी को, नाउन बन जाते हैं हमारे साथ। फिर हमारे साथ लास्ट पर क्या आते हैं, एडजेक्टिव टू एडीजे, एडजेक्टिव टू नाउन। एडजेक्टिव से नाउन किस तरह बनते हैं, मिसाल के तौर बाय एडिंग सफिक्सेस टू द लास्ट ऑफ द एडजेक्टिव वर्ड। मिसाल के तौर पर ये टाल है, मैंने इससे बना दिया, टाल से मैं क्या बना देता हूँ, टाल से टालनेस। फिर हमारे साथ दूसरे एडजेक्टिव है काइंड, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ काइंड। काइंड से मैंने क्या बना दिया, काइंडनेस। ओके, फाइंड से फाइंडनेस एंड सो ऑन। ओके, ये था हमारा लास्ट लेक्चर नाउन के बारे में। इसके बाद हम करेंगे प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, 10 टाइप्स, and cases of pronoun, 4 cases of pronouns, and are that everything that are related to pronoun, and we will discuss everything according to basic research wise and step by step. Inshallah we will discuss in another lecture on the pronoun and its types.